आज मैं आपसे कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपके गार्डनिंग के शौक़ को बहुत ही आसान बना देंगे। एक गार्डनर के पास इन टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन टूल्स का उपयोग करके आप काफ़ी कम समय में बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल गार्डनिंग एंड मिनी मोर पर। ये सारे टूल्स मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदे हैं। आप भी अपने किसी नज़दीक के स्टोर पे जाकर पता करिए, ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। और नहीं मिल पाती हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आइए देखते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ये ट्रैवल है, खुरपी भी इसे बोलते हैं। ये विडर है और ये स्प्रेडिंग रेक है। ये प्रूनर है, ये सीज़र है और ये जो आप देख रहे हैं वो खुरपी ही है। ये ट्रॉवेल या खुरपी है। इसका यूज़ मैं तब करती हूँ जब मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ, तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अच्छे से मिक्स करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। और गमले में सॉइल जब कड़ी हो जाती है तो उसे लूज़ करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। और कभी कभी जब ये सैपलिंग्स जो होती हैं ना, उनको शिफ्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करती हूँ। ये देखिए, किसी भी सैपलिंग को मेन पॉट पे शिफ्ट करने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए। अपने पौधे गमलों में लगाए हैं या ज़मीन पर लगा रखे हैं तो ये टूल्स आपको दोनों जगह काम आ सकता है। ये इनमें देखिए, इनमें दोनों तरफ से पॉइंटेड हेड्स होते हैं। ये वीड रिमूव करने के काम आता है। इस तरह आप सॉइल को ढीला करके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। और इसकी पॉइंटेड हेड की वजह से आप जो मेन प्लांट है उसकी जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए भी वीड्स को निकाल सकते हैं। छोटे गमलों की जो मिट्टी है उसको ढीला करने का काम ये बहुत अच्छे से करता है। और मिट्टी को इस तरह से लूज़ करने का काम ही गुड़ाई कहलाता है, जिसको टिलिंग भी कहते हैं। और इसे हर 15 दिन में गुड़ाई करना ज़रूरी है ताकि पौधों को एरिएशन मिल सके। ये स्प्रेडिंग रेक है और इसमें ये 3 आर्म्स आप देख रहे हैं। ये 4 आर्म्स में भी आता है और इसकी जो आर्म्स होती हैं उसके एजेस बहुत पॉइंटेड होते हैं। अभी गर्मियों में जब बहुत मिट्टी कड़ी हो चुकी थी तो कुछ डिग करते समय इसकी एक आर्म ट्विस्ट हो गई थी। इसका यूज़ जो है, आप जब भी आप पौधों में फर्टिलाइज़र देते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और सॉइल को थोड़ा ढीला करने के लिए, लूज़ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। सीज़र का यूज़ जब सॉफ्ट स्टेम की कटिंग करनी होती है तब करना चाहिए। और जब भी कोई फ्लावर स्पेंट हो जाता है, मुरझा जाता है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। और कभी कभी जैसे ये लीव्स वगैरह की जब कटिंग करनी होती है या फिर कोई इन्फेक्टेड लीव्स जो होती है उसकी कटिंग के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी ऐसे इन्फेक्टेड लीव्स की कटिंग हम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको किसी डिसइंफेक्टेंट से ज़रूर डिसइंफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन दूसरे प्लांट में भी जा सकता है। आप इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर डेटॉल या फिर हल्दी का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमको हार्डवुड कटिंग या फिर सेमी हार्डवुड कटिंग करनी होती है तो इस तरह का प्रूनर का यूज़ करना चाहिए। मैं जब भी रोज़ की कटिंग करती हूँ या फिर जैसे मैंने अभी ये एडेनियम की प्लांट की कटिंग अभी कुछ दिन पहले ही की थी तो इसी प्रूनर से की थी। इसकी एजेस जो हैं बहुत शार्प होनी चाहिए और जब भी हम इससे कटिंग करते हैं तो ज़रूर डिसइंफेक्ट कर लें। गार्डनिंग में यूज़ होने वाला ये ख़ास टूल है, मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ मिस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये काम आते हैं। आप इसके नोज़ल को एडजस्ट करके इसकी जो फ़्लो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा शार्प फ़्लो इसका ना रखें, पत्तियों को नुकसान हो सकता है। मैं इसी तरह से मिस्टिंग करती हूँ।
मैंने 2 तरह के स्प्रे बॉटल रखे हुए हैं। जब भी सिर्फ पानी से वाटरिंग करनी होती है या फिर जब भी मैं एप्सम सॉल्ट का फोलियर स्प्रे करती हूँ या सीवीड डालती हूँ या फिर कभी मैं हल्दी का सॉल्यूशन बनाकर जब मैं स्प्रे करती हूँ फोलियर स्प्रे, तब मैं इस तरह की बॉटल को यूज़ करती हूँ। दूसरा स्प्रे बॉटल भी मैंने रखा हुआ है। जब भी मुझे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है या फंजीसाइड डालना होता है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। नीम ऑयल के स्प्रे के समय भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये वाटरिंग केन है और पौधों की थारोली वाटरिंग करने के समय इसका यूज़ करना चाहिए। इससे पत्तियाँ भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं और गमले की मिट्टी भी बहुत अच्छी गीली हो जाती है। इन सारे टूल्स के यूजेस की इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।